गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम दो रिएक्शंस कर चुके थे, एडिशन ऑफ HCN एंड एडिशन ऑफ NaHSO3। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब हम HCN के एडिशन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा एंड देन उसकी हाइड्रोलिसिस की थी हमने, तो फॉर्मेशन हुई थी लैक्टिक एसिड की, या हम जिसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमनली। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पर भी मिल जाए, इसका मतलब आपको याद रखना है कि वो HCN की एडिशन से ही हुआ होगा। सिमिलरली जब हम एसीटोन की रिएक्शन HCN से करवा रहे थे तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन मिला था और फिर से जब उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिल गए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी NaHSO3 की एडिशन। अब ये जो NaHSO3 है, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो Na पॉजिटिव जाएगा O नेगेटिव पर और HSO3 नेगेटिव जाएगा C पॉजिटिव पर, जिससे कि एक इंटरमीडिएट बना जिसमें कि प्रोटॉन ट्रांसफर जब हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और सोडियम SO3 के पास ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास एक बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिला एंड दिस बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, मीन्स क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। और इसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की फॉर्मेशन की वजह से हम इस टेस्ट को डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ते हैं, किसका? कार्बोनिल कंपाउंड का। सो दिस इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा टेस्ट है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड उस कंपाउंड में डालते हैं, मतलब कि हमें इंडिकेशन है कि वो कार्बोनिल हो सकता है, तो उस कार्बोनिल कंपाउंड में जब हम सस्पेक्टेड कंपाउंड में हम वो ऐड करते हैं तो हमारे पास अगर क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो गई, दैट मीन्स कि वो कार्बोनिल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होगा। आज हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवाते हैं तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है? एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देता है। यहाँ से हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और उसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवाई, दैट मीन्स RMgX। सेम वही यहाँ पर भी आपने रिएक्शन दिखानी है कि कार्बोनिल कार्बन के पास डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास Mgx चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके इसके पास होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है एल्काइल ग्रुप के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपकी एडिशन हो जाएगी R and OMgX। अगेन हाइड्रोलिसिस के बाद, वाटर की एडिशन के बाद क्या होगा? यहाँ से आपने Mgx को रिमूव करवा देना है और आपके पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की एडिशन, यानी H पॉजिटिव यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वी गेट C, दोनों जो ग्रुप्स इसके साथ अटैच थे, दैट ग्रुप्स अलोंग विद द एल्काइल ग्रुप्स एंड OH ग्रुप, और यहाँ से आपको साइड प्रोडक्ट मिला MgOHX। तो ये तो कॉमन रिएक्शन थी कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी कार्बोनिल कार्बन पर ऐड करवाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप पर ऐड करवाते हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एडिशन रिएक्शन ये पढ़ रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, HCHO ग्रुप है, फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, इथेन जिसको हम मीथेनॉल भी कहते हैं। RMgX की एडिशन करवाएंगे तो देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इसको अगर हम ओपन करके लिखें, मीन्स पूरा बॉन्डिंग फॉर्मूला दिखाएं, तो C डबल बॉन्ड O और H है, ये एक H ग्रुप इसके साथ में है। अब क्या पढ़ा था हमने? R ग्रुप तो सीधा कार्बन के पास जाएगा, एल्काइल ग्रुप सीधा कार्बन के पास अटैच हो जाएगा, तो इस C के साथ में, यानी ये जो R ग्रुप है इसको यहाँ ऐड करवा दो और Mgx को किसके साथ ऐड करवा दो? ऑक्सीजन के साथ। तो जो इंटरमीडिएट बना वो क्या बनेगा हमारे पास? दैट इंटरमीडिएट विल बी ये कार्बन, इसके साथ में ये ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया? Mgx आ गया, एल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया, इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, इस तरह से, ठीक है। यानी ये हमारे पास आया CH2R और OMgX। अब जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, मीन्स वाटर की एडिशन करनी है, तो ये निकाल दो, इसके को H दे दो, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये तो है CH2,
इस CH2 के साथ क्या ज्वाइन हुआ है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और ऑक्सीजन के साथ में कौन आ गया, OH ग्रुप आ गया। तो यही बन गया हमारे पास RCH2OH, यानी हमारे पास आया प्राइमरी एल्कोहल। एज यू नो दैट प्राइमरी एल्कोहल्स वो एल्कोहल्स होते हैं कि जो OH ग्रुप डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है प्राइमरी कार्बन से, तो उसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। सेकंड में अगर हमने यहाँ से RCHO ग्रुप ले लिया, मीन्स कोई भी हायर एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिया इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, बट ये एक ही एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, मतलब एल्डिहाइड के साथ में। कोई भी हायर एल्डिहाइड लिया, RMgX के साथ इसकी एडिशन करवाई, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये R ग्रुप ऑलरेडी था, ये CH था, इसके साथ इस O को OH में कन्वर्ट कर दो और R' को इसके साथ ज्वाइन कर दो। तो ये हमारे पास आया RCHOH एंड R'। ये हमारे पास कौन सा आया, सेकेंडरी एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है। थर्ड वन इज कि अगर हम कार्बोनिल कार्बन यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो होगा कीटोनिक ग्रुप का। ठीक है, RCOR' मतलब ये कीटोनिक ग्रुप है। जब हम कीटोनिक ग्रुप पर इसकी एडिशन करवाएंगे RMgX की, तो अगेन क्या होगा, देखो O को तो OH में कन्वर्ट कर दो, C के साथ जो O अटैच था उसको OH में कन्वर्ट कर दो। एक एल्काइल ग्रुप ये, दूसरा एल्काइल ग्रुप ये, दो एल्काइल ग्रुप्स इसके साथ ऑलरेडी थे, लेकिन हमने क्या करना है, एक और एल्काइल ग्रुप, थर्ड एल्काइल ग्रुप यहाँ ऐड कर दो। दैट मीन्स कि हमारे पास आ जाएगी टर्शरी एल्कोहल। तो कॉमनली हमने क्या पढ़ा कि जब भी हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है यानी मीथेनॉल, वहां से हमें मिलेगी प्राइमरी एल्कोहल। जब एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो हमें मिलेगी सेकेंडरी एल्कोहल। जब उस कार्बोनिल कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि हमें कौन सी एल्कोहल मिल रही है, टर्शरी एल्कोहल। तो इस तरह से कीटोनिक ग्रुप से तो टर्शरी एल्कोहल मिलेगी, और एल्डिहाइडिक ग्रुप से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सिर्फ HCHO से, बाकी सबसे कैसी एल्कोहल्स मिल रही हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये हमने थर्ड टाइप की रिएक्शन पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। सबसे पहले हमने पढ़ी थी एडिशन ऑफ HCN, सेकेंड हमने पढ़ी है NaHSO3 की एडिशन, और थर्ड हमने पढ़ ली है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन। नेक्स्ट वन इज द एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, कि अब हम यहाँ से हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा एल्कोहल्स की प्रोडक्शन, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स की एडिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू इट फॉर्म्स एसिटल्स एंड हेमी एसिटल्स। ठीक है, यानी जब भी हम एल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं, दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, और ये क्या फॉर्म करता है, पहले हेमी एसिटल बनाता है जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, और हेमी एसिटल से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं मैकेनिज्म समझने के लिए, कि अगर हमारे पास है एक RCHO ग्रुप, दैट मीन्स कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। पहले हम इसकी पोलैरिटी चेक कर लेते हैं, मीन्स इसके ऊपर चार्ज लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये ROH के साथ, क्योंकि हमने अल्कोहल्स की एडिशन करवानी है तो R-OH ले लिया हमने कॉमनली। अब जब हमने क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब भी होती है तो 2 पार्ट्स में डिवीजन हो जाती है। तो यहाँ से हमने इसकी 2 पार्ट्स में डिवीजन कर ली, RO एंड H। हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन RO ग्रुप पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब आपको एडिशन पता ही है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पर, और पॉजिटिवली चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव पर। तो O तो कन्वर्ट हो गया OH में। ठीक है, O तो कन्वर्ट हुआ OH में। देखो अब इस कार्बन के साथ में R और H ग्रुप ऑलरेडी थे, O कन्वर्ट हो चुका है OH में, और एक और यहाँ से OR- ग्रुप यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। जब भी एक कार्बन के साथ में एक साइड में R, H, OH, एक OH ग्रुप और एक OR- ग्रुप अटैच होता है, हम उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। एंड दिस हेमी एसिटल इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा। कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, एक और ROH ग्रुप के साथ, मतलब एक और एल्कोहलिक ग्रुप के साथ ये दोबारा से एडिशन करेगा, और जब दोबारा एडिशन होगी तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखो R-OH फिर से यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसने क्या किया, ये तो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ ये OH मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेगा। यानी RCH, OR- तो ऑलरेडी है,
एक और OR डैश ग्रुप यहाँ पर आकर अटैच हो गया और उसने क्या किया, इस H के साथ इस OH की रिएक्शन ऐसे हो जाएगी और ये वाटर की फॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल। हेमी एसिटल में क्या है, सिर्फ एक OR डैश ग्रुप है और एसिटल में क्या है, 2 OR डैश ग्रुप अटैच हो जाते हैं और ये एसिटल जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड होगा। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लो कि एल्कोहलिक जो भी हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन पर आपने ROH की एडिशन करवानी है। H जाएगा O के साथ और OR डैश जाएगा डायरेक्टली कार्बन पर अटैच। जो फॉर्मेशन हुई दैट इज द हेमी एसिटल विच इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। अगेन वो क्या करेगा, यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल नहीं था R-OH का, और भी होंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो वो दूसरे कंपाउंड के साथ क्या करेगा, दूसरे R-OH के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर की रिमूवल और खुद वहां पर जाकर उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो CRH OR- और OR- मीन्स एक एसिटल बन गया यहाँ से हमें। सेम ऐसे ही अगर हम कीटोनिक ग्रुप की बात करते हैं, ये हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ एसिटल और हेमी एसिटल बनाया। अगर हम कार्बोनिल कार्बन ले रहे हैं किसका, कीटोनिक ग्रुप का, तो हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पर 2 R ग्रुप होते हैं कीटोन के पास। तो 2 अल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से हमने यहाँ पढ़ा कि डायरेक्टली जो कीटोन है वो कभी भी सिंपल अल्कोहल्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। वो किसके साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद ग्लाइकोल। ये याद रखना कि R-OH के साथ अगर हम कीटोन की एडिशन करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। इट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल क्या कर रहा है, ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है, CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। और ये देखो मैंने क्लाउड बनाया है, H और OH मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। और देखो एडिशन कहाँ से हुई, फिर से R और C एंड डबल बॉन्ड O जो था वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के साथ में, मतलब ये जो CH2 है ये इस ऑक्सीजन के साथ में ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो थी ये क्या करेगी, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जो हो बन जाएगी, क्योंकि एक बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ये, दूसरी ऑक्सीजन ये, दोनों ऑक्सीजन इस तरह से अटैच, और CH2 और CH2 तो ऑलरेडी आपस में अटैच थे, तो उनको ऐसे क्या ऐसे अटैच कर देना है, ठीक है। तो 2 अल्काइल ग्रुप्स कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन एक साइड में, दूसरी ऑक्सीजन ये वाली दूसरी साइड में आ गई, और इस तरह से एक 5 जैसे 5 कार्बन की रिंग बन जाती है, उसी तरह से हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा जिसको हम कहते हैं कीटल। हमें एल्डिहाइड से बनाया एसिटल और हेमी एसिटल, और कीटोनिक ग्रुप से हमने बनाया कीटल, तो हम इसको कहते हैं कीटल ग्रुप। ये हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी हैं, 4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नाउ द 5th वन इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे अगर हम, तो कार्बोनिल कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ इसकी जब रिएक्शन होगी C+O, तो हमने ये लिया, आपने पढ़ा है कि अमोनिया क्या होता है, NH3, मतलब ये नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाए हैं। अगर हमने डायरेक्ट अमोनिया की एडिशन करवानी है तो डायरेक्ट NH3 हो जाएगा, लेकिन अगर अमोनिया डेरिवेटिव है तो सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह कोई भी डेरिवेटिव, अगर मैं G ले लूँ या इसकी जगह Z ले लूँ, तो एक तो NH2 ये है और दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह क्या आ गया, उसका डेरिवेटिव आ गया। तो अगर हम सिंपली एक डेरिवेटिव के साथ में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कॉमन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, देन NH2 तो होगा ही, लेकिन इस एक हाइड्रोजन की जगह पर एक सब्स्टिट्यूट आ गया। यहाँ से क्या होगा, वाटर की रिमूवल हो जाएगी। देखो ये ऑक्सीजन और ये H2, वाटर रिमूव, तो ये कार्बन के साथ जो 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा है यहाँ से, तो डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन ऐड हो गई है और ये इसका डेरिवेटिव, ठीक है। जो भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच था वो एज इट इज रहेगा, और प्लस वाटर। सेकंड में अगर हमने इसकी रिएक्शन डायरेक्ट अमोनिया से करवाई, अमोनिया या फिर डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं ना, तो सीधा अमोनिया से करवाई, तो अमोनिया में क्या होता है, देखो ये तो हुआ NH2 ग्रुप और एक H, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया NH2 और H, ये अमोनिया ही है,
क्योंकि हमने वाटर की रिमूवल दिखानी है ना, तो यहाँ से आप इस वाटर की रिमूवल दिखा दो। क्या बचा, कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ NH, ये आ जाएगा। इट इज कॉल्ड इमीन। जब कार्बन डबल बॉन्ड NH ग्रुप होता है, मतलब कार्बोनिल कार्बन वाला, तो उसके साथ जब NH ग्रुप ऐड हो जाता है तो हम उसको कहते हैं इमीन। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अमीन के साथ रिएक्शन। ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव होता है। कैसे अमोनिया डेरिवेटिव, NH2 ग्रुप तो एज इट इज है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो उसकी जगह क्या आ गया, एक एल्काइल ग्रुप आ गया जिसको हमने कहा अमीन। अब जब अमीन इसके साथ रिएक्शन करता है, फिर से यही वाटर की रिमूवल दिखा दो और डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, NR। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूटेड इमीन। देखो ये वाला ग्रुप एज इट इज है, लेकिन यहाँ H की जगह पर R आ गया, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूटेड इमीन। नेक्स्ट वन, कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप। अब हमने नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव लिया जिसका नाम है हाइड्रोक्सिलअमीन। कैसे, हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के उसकी जगह क्या यूज कर लिया, OH ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलअमीन। अमीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर अमीन था, अमीन से हमने हाइड्रोक्सिलअमीन बनाया। इस हाइड्रोक्सिलअमीन की रिएक्शन फिर से वाटर की रिमूवल करवा दो, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ N ग्रुप जुड़ जाएगा और OH तो उसके साथ है ही, इसका नाम है ऑक्साइम। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH2 ग्रुप ले लेते हैं, तो ये तो इसका ऑलरेडी प्रेजेंट था ग्रुप अमोनिया का, हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पर दूसरा NH2 ग्रुप लगा दिया हमने, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजीन। NH2 का नाम होता है हाइड्रोजीन। जब हम इस हाइड्रोजीन की रिएक्शन करवाएंगे, फिर से वाटर की रिमूवल, C, अब क्या करें, इस C के साथ डबल बॉन्ड N और NH2, ये एडिशन हो गई, इसका नाम है हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से क्या बन गया, हाइड्राजोन बन गया। नेक्स्ट वन मोर, कि अगर हम कार्बन पर या कार्बोनिल ग्रुप पर फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन करवाते हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या है, देखो यही फिर से वही NH2, हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद क्या आया, NH और इसके साथ में एक बेंजीन रिंग, तो NH2NH विद दिस C6H5, तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसको पहले बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। तो जब फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाई, अगेन वाटर रिमूव कर दो और बाकी सारे को एज इट इज ज्वाइन कर दो, वाटर निकल गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और NH और साथ में बेंजीन रिंग एज इट इज ये अटैच हो गया। अब यहाँ से था हमारे पास फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से बना था हाइड्राजोन, तो फिनाइल हाइड्राजीन से बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट वन इज कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हमने रिएक्ट करवाया 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। NH2 ग्रुप था, हाइड्रोजन की प्लेस पर ये डेरिवेटिव ऐड कर दिया। ये डेरिवेटिव कौन सा है, NH, बेंजीन के साथ में 2 NO2 ग्रुप्स अटैच है, जिस नाइट्रो ग्रुप्स अटैच है ना, तो इसका नाम है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये फिनाइल हाइड्राजीन था, देखो एज इट इज, लेकिन इसके साथ सिर्फ क्या किया, 2 नाइट्रो ग्रुप ही तो जोड़े हैं, तो 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। ये जो दोनों नाइट्रो ग्रुप हैं ये सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर है। कैसे, ये तो फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 2,4-डाई नाइट्रो और फिनाइल हाइड्राजीन ये ऑलरेडी था। जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन वाटर की रिमूवल करनी है हमने। अब वाटर की रिमूवल का ये हो जाएगी इस तरह से, ये वाटर की रिमूवल, जब हम इस वाटर की रिमूवल करेंगे बाकी सबको एज इट इज ज्वाइन कर दो, किसके साथ, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N, NH और यही सेम ये वाला पूरा ग्रुप एज इट इज यहाँ पर अटैच कर दिया हमने। यहाँ से क्या बना, नाम है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से हाइड्रोजोन बनता है, तो कौन सा कंपाउंड बना, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो कि एक ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से इस टेस्ट का नाम होता है 2,4-DNP टेस्ट, जो कि हम कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, यही है इसका नाम, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, यही है 2,4-DNP टेस्ट, कि जब हम किसी कार्बोनिल ग्रुप में या जो सस्पेक्टेड सॉल्ट है हमारे पास, हमें लग रहा है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर हम उसमें 2,4-DNP डाल देते हैं तो वो एक ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनाता है, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द सॉल्ट। ठीक है,
लेकिन हम यहाँ से एक और रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, वो है सेमी कार्बाजाइड से। कार्बोनिल ग्रुप के साथ में सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करवाई। सेमी कार्बाजाइड मतलब NH2 NHCO NH2। यहाँ से सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ से भी तो H2 के रिमूवल करवा सकते हैं और यहाँ से भी करवा सकते हैं। अगर कॉमनली देखा जाए तो हम किसी भी तरह से करवा सकते हैं, बट यहाँ से जो NH2 पे मैंने नंबर 1 ऐड किया है, यहाँ पर ये सेकेंड NH2 ग्रुप है। जो नंबर 1 NH2 ग्रुप है, इट कैन रिएक्ट, ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कौन सा करेगा? सेकेंड वाला करेगा। यानी जो कार्बोनिल कार्बन से दूर है वो NH2 ग्रुप से हमने हाइड्रोजन की रिमूवल करवानी है। वाटर फॉर्मेशन के लिए जो H2 निकलेगा वो जो कार्बोनिल कार्बन से दूर है NH2 ग्रुप, उससे रिमूव करवाना है। क्यों करवाना है, क्या रीजन क्या है? दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो लोन पेयर है फर्स्ट वाले NH2 ग्रुप पर, इट इन्वॉल्व्स इन द रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ वाला जो NH2 ग्रुप का नाइट्रोजन का जो भी एक लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये हमारे पास कंपाउंड मिला डबल बॉन्ड, ये H2 और ये ऑक्सीजन हटा दो और ये बन गया हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH CO NH2। ये हमें मिला सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव्स पढ़े कि अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन कैसे होगी, जिसमें हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी। जिसमें सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी अमोनिया के साथ, क्या बनाया, अमोनिया के साथ बनाया इमीन। जब हमने अमोनिया डेरिवेटिव यूज किया अमीन के साथ बनाया सब्स्टिट्यूटेड इमीन। थर्ड हमने पढ़ी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बना ऑक्साइन। हाइड्राजीन से बना हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्रोजीन से बना फिनाइल हाइड्रोजोन। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से बना 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। एंड द लास्ट वन सेमी कार्बाजाइड से बना सेमी कार्बाजोन। तो ये अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स वाली जो रिएक्शंस हैं वो आपको NCERT बुक में एक टेबल की फॉर्म में दी हुई है, वहां से आपको ये टेबल लर्न करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने कंटिन्यू की है।